गुड इवनिंग। तो चलिए शुरू करते हैं 15 अप्रैल के महत्वपूर्ण करंट अफेयर को। आज का पहला सवाल है, अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले पहले भारतीय पर्यटक कौन होंगे? इसका आंसर होगा गोपी थोटाकुरा। पायलट गोपी थोटाकुरा पहले ऐसे भारतवंशी पर्यटक होंगे जो अंतरिक्ष में सैर करने जाएंगे। वह अमेजॉन के संस्थापक जेफ बेजोस के ब्लू ओरिजिन के INS 25 मिशन के 6 क्रू सदस्यों में शामिल हैं। ब्लू ओरिजिन के अनुसार गोपी एक ऐसे पायलट हैं जिन्होंने गाड़ी चलाने से पहले उड़ान सीख लिए हैं। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में जन्मे थे वे, और गोपी ने बेंगलुरु के निजी स्कूल में अपनी शुरुआती पढ़ाई पूरी की थी। लगातार तीसरी बार अब्दुल फतेह अल सीसी किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? आंसर है मिस्र में अब्दुल फतेह अल सीसी ने लगातार तीसरी बार इजिप्ट यानी मिस्र के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। और अब्दुल फतेह अल सीसी पिछले 10 सालों से सत्ता पर काबिज हैं और उन्होंने अपना तीसरा कार्यकाल शुरू किया है। इससे पहले वो इजिप्ट आर्मी के चीफ और डिफेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं। इजिप्ट के संविधान के अनुसार 6 साल का नया कार्यकाल उनका आखिरी कार्यकाल होगा। मिस्र की लोकेशन मैप में यहाँ है। इसकी राजधानी कायरा है, मुद्रा पाउंड है और राष्ट्रपति यहाँ अध्यक्ष है राष्ट्रपति। तो अब्दुल फतेह अल सीसी बने हैं और प्रधानमंत्री मुस्तफ़ा मदबोली हैं। हाल ही में किस राज्य के मातावारी पेरा प्रसाद और रेनगई पचरा कपड़ा को GI टैग मिला है? ये 2 उत्पाद हैं, ये त्रिपुरा के हैं, इन्हें GI टैग मिला है। तो आंसर ऑप्शन नंबर बी है। हाल ही में त्रिपुरा के 2 उत्पादों को जियोग्राफिकल इंडिकेशन यानी GI टैग मिला है। ये उत्पाद मातावारी पेरा प्रसाद और रेनगई पचरा कपड़ा हैं। मातावारी पेरा प्रसाद त्रिपुरा के प्रसिद्ध त्रिपुरेश्वरी मंदिर में परोसा जाने वाला एक मीठा प्रसाद है। और रेनगई पचरा एक पारंपरिक हाथ से बुना हुआ कपड़ा है। त्रिपुरा की लोकेशन मैप में ये है। ये बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा हुआ है और इसकी सीमा लगती है असम से और मिजोरम से। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है। राज्यपाल इंद्र सेना रेड्डी, मुख्यमंत्री माणिक शाह हैं। देखिए दोस्तों, जो RRB ALP और टेक्नीशियन दोनों के लिए जो प्रैक्टिस देख रहे हैं वो आज भी नहीं आ पाया है और शायद कल भी नहीं आ पाएगा। किस राज्य में इंडियन कोस्ट गार्ड के DG यहाँ किए हैं? राकेश पाल ने भारतीय तटरक्षक के जलीय केंद्र का उद्घाटन किया है। तमिलनाडु में किया गया है। इंडियन कोस्ट गार्ड के डायरेक्टर जनरल या DG राकेश पाल हैं, तो यह आप याद रखिएगा। ने तमिलनाडु में भारतीय तटरक्षक जलीय केंद्र का उद्घाटन किया है। यह जलीय केंद्र तमिलनाडु के रामेश्वर के पास ICGS मंडपम में स्थित है। इंडियन कोस्ट गार्ड यानी ICG स्थापना हुई थी 1 फरवरी 1977 में और इसका पहला जहाज था ICGS कुठार। इसके पहले DG VA कामत थे। नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है और क्षेत्रीय कमांड सेंटर हैं इसके 5। निम्न में से कौन दुनिया का सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट बनाएगा? ये अडानी ग्रुप बनाएगा। अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड अगले 5 सालों में 1.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेगी। कंपनी यह इन्वेस्टमेंट गुजरात के कच्छ में इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। अपने खाबड़ा प्लांट में रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट पर 30 गीगावाट या GW की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए करेगी। खाबड़ा में चालू की गई 2 गीगावाट कैपेसिटी सोलर पावर पर आधारित है। कंपनी का टारगेट 2030 तक 45 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी जनरेट करने का है, जिसमें से ज़्यादा हिस्सा खाबड़ा का होगा। विप्रो कंपनी के नए CEO और MD कौन बने हैं? आंसर है श्रीनिवास पल्लिया। विप्रो ने श्रीनिवास पल्लिया को CEO और MD बनाया है और श्रीनिवास ने थियरी डेलापोर्ट का स्थान लिया है। विप्रो यह सूचना प्रौद्योगिकी सलाहकार और व्यवसाय प्रक्रिया सेवाएं प्रदान करती है। स्थापना हुई थी इसकी 1945 में। संस्थापक मोहम्मद प्रेमजी हैं। मुख्यालय बेंगलुरु में है, बेंगलुरु कर्नाटक में। अप्रैल 2024 में किस देश ने अपनी दूसरी सैन्य जासूसी सैटेलाइट अंतरिक्ष में लॉन्च की थी?
तो साउथ कोरिया के द्वारा लॉन्च की गई थी। इस सैटेलाइट को अमेरिका के फ्लोरिडा में केनेडी स्पेस सेंटर में स्पेस एक्स फॉल्कन 9 रॉकेट से अंतरिक्ष में भेजा गया था। यह सैटेलाइट सिंथेटिक अपर्चर रडार सेंसर से लैस है जो माइक्रोवेव का इस्तेमाल करके किसी भी मौसम में डाटा कैप्चर कर सकता है। इस सैटेलाइट को नॉर्थ कोरिया पर नज़र रखने के लिए लॉन्च किया गया है। साउथ कोरिया ने 2025 तक 5 सैन्य जासूसी सैटेलाइट को अंतरिक्ष में स्थापित करने की योजना बनाई है। साउथ कोरिया के लोकेशन मैप में यहाँ है। इसकी राजधानी सियोल है और राष्ट्रपति यू सुक योल हैं। प्रधानमंत्री हान डक सू हैं और मुद्रा इसकी वॉन चलती है। वॉन यहाँ लिख नहीं पाया है। हाल ही में किसने अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड में सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस का सफल परीक्षण किया है? आंसर होगा भारतीय थल सेना। भारतीय थल सेना स्थापना हुई थी इसकी 1 अप्रैल 1895 में। मुख्यालय नई दिल्ली में है। थल सेना अध्यक्ष अभी मनोज पांडे हैं। एक वाहन एक फास्टैग का नियम देश में कब से लागू हुआ है? आंसर है 1 अप्रैल 2024 से। 1 अप्रैल से नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी NHAI का एक वाहन एक फास्टैग नियम लागू हो गया है। यह कई व्हीकल्स के लिए एक ही फास्टैग के इस्तेमाल या फिर एक ही व्हीकल के कई फास्टैग के इस्तेमाल को रोकने के लिए किया गया है। नए नियम के अनुसार अब एक व्हीकल पर एक से ज़्यादा फास्टैग नहीं लगाए जा सकेंगे। फास्टैग भारत में टोल कलेक्शन की इलेक्ट्रॉनिक सर्विस है जिसे NHAI ऑपरेट करता है यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। टोल पेमेंट के लिए फास्टैग रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है। देश में फास्टैग की शुरुआत हुई थी 2014 में। भारत का रक्षा बजट करीब कितने करोड़ हो गया है? इसका आंसर है 21,083 करोड़ रुपए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसकी ये रिपोर्ट की है। 1 अप्रैल को केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बताया कि भारत का रक्षा बजट पहली बार 21,000 करोड़ रुपए के पार पहुंच गया है और 2022-23 के फाइनेंशियल ईयर के अनुसार इस साल 32.5% की बढ़ोतरी हुई है। साल 2023-24 में भारत का रक्षा निर्यात 21,083 करोड़ रुपए के स्तर पर पहुंच गया है। देश में 100 से ज़्यादा कंपनियां दूसरे देशों को डिफेंस प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर रही हैं। आज के लिए इतना ही। प्रीवियस क्वेश्चन का आंसर जानते हैं। GST लागू करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? इसका आंसर है फ्रांस। और आपके लिए आज का टेस्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे मिला था?